मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मनज़िल बरक़ात दफ़ल बलियात वरफ़ई दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिस्बाहिज़ ज़लाम कमरुल तमाम व हज़रुल हराम वला आलिही व अस्हाबिही अलल एलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौल व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रबिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूल हादिसिल अममी वतुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्नल्लाहु सब्रन मता तदुल अहवाल यनहज़मी लाल्ला रहमत रब्बिही ना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़समी सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जान बेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़े लामकानी जाने हो रहमतल लिल आलमी दरशाने हो बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा शाहबाज़े लामकानी जाने हो रहमतल लिल आलमी दरशाने हो मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरी लिखा मरहबा ए मावा मल जाए बा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूरे मोहम्मद बासफ़ा मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम व यारन तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व मन वालहू आज़म शानहू अपने पाक कलाम कुरान पाक दे 15वें सिपारे सूरत बनी इसराइल दे विच इरशाद फरमाया वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तुहानूं याद होवेगा तकरीबन अज 5वां जुमा है फतह मक्का की बात करदे हां तो उहदे इक़्तिबास थोड़ा थोड़ा जिवें टाइम दे विच पूरा हुंदा आया वो मैं बयान करता रहा। अज इंशाअल्लाह फतह मक्का और फतह मक्के के बाद जिहड़े कबीले दाखिले इस्लाम होए या जिन्हां नाल जंग फिर बाद हुई अज मैं वो जिक्र करांगा। अगां फिर अल्लाह तआला दी ज़ात ने खैर कीती तो फिर कोई नवा मज़मून शुरू करांगे। बात इस तरह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं पिछले जुमे गल याद है तुहानूं चाबी तो बात की सी कि चाबी लई बूहा खुला आप अंदर दाखिल होए उस तो बाद आपने चाबी उस्मान बिन तलहा ने फड़ा दी है लो चाबी जे ये जालम तो सवा तुहाडे कोलों कोई ना खोवेगा ये तेरे खानदान दे चाबी चलती रहे। कोशिश की लग सभा कराम होर रहे लेकिन महबूबे कौलैन की मर्जी है जिन्होंने चाहना अता करते हैं। उस टाइम एक अंसार के दिल च गल आई कि एक वक्त वो सी कि रात के टाइम निकले साढ़े को आए अज ये वक्त मक्का फतह होया है सारे मतलब सारे जिन्हें भी वो लोग सन हरम ही दाखिल ने सारे इन्हां दी गुलामी का इकरार करते हैं। लिहाजा हुण पता नहीं महबूब साढ़े नाल जान या कि इत्थे ही रह पान क्योंकि मक्का शहर जो इन्हां दा जमना पलना इत्थों दा सी 50-51 साल की जिंदगी 53 साल की इत्थे बसर की। लिहाजा हुण की करना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के भेद जानते सन। आपने जरा कोई कर मैं की ख्याल करना असीं इत्थे रह पांदे साडा मरना साडा जिउना तुहाडे नाल होवेगा जिथे तुसीं जाओगे असीं उत्थे रहांगे साडा तुहाडा वादा है आना मिन्नी बन तो मिन्नी आना मिन को मन तो मिन्नी औ हारिब मन हारिब तुम औसालिम मन औसालिम तुसीं मेरे मैं तुहाडा जिहदे नाल तुहाडी जंग उहदे नाल मेरी जंग जिहदे नाल तुहाडी सुलह उहदे नाल मेरी सुलह तुसीं मेरे मैं तुहाडा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मकान नहीं ठहरे। अल्लाह के महबूब ने मुकामे हजून के उत्ते
जिथे तमाम मोमना की माँ हज़रत इमाम हसन ते हुसैन की नानी जान हज़रत फातिमा ज़हरा की वालदा माजदा हज़रत खदीजा कुबरा की कबर के कोल आपने झंडा कढ़िया तो उस थान के उत्ते आप तशरीफ फरमाया। इस पासे हज़रत खदीजा कुबरा की कबर है और दूसरे पासे आपके चाचा अबू तालब अली मुर्तज़ा शेरे खुदा के वालदे माजिद की कबर है। उस थान के उत्ते झंडा लाया तो रसूल अकरम की ज़ात उस थान के उत्ते आप ठहरे। बहरहाल आज शरीफ का तर्जमा करके बात उत्थे तोड़नी है जिथों छड़ी सी। अल्लाह पाक कुल जा अल हको वकुल जा अल हको वज़ाहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया है, बातिल मिट गया है, बेशक बातिल मिटन वाला ही से। और महबूबे कौनैन ने वो करके विखाया जरा 1,24,000 पैगंबरों के कोलों ना होया, वो महबूबे कौनैन ने काम वो करके विखाया। वो जड़े ताले किसी को ना खुले वो ताले उवें छड़ गए। 1,24,000 आए, एक तो बाद दूजा, दूजे तो बाद तीजा, तीजे तो बाद चौथा, फिर 3-3 फिर 7-7 13 नबी इकट्ठे आते रहे, लेकिन दीन की चक्की ना चली। आखिर के उत्ते जिदे हथों चली ओदा नाम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक बरकत है। और ये जरा ताला सारे अनखुले छड़ गए, किसी को ताला खुला ना तो रसूल अल्लाह के हथों ताला है खुला। इनू बड़िया मुफस्सरां लिखा है, लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसरी शरीफ के अंदर इस तरह लिखते हैं कि कुफल हाय ना कुशादा मांदा बूद। कुफल हाय, कुफल आदमी ताले नू, कुफल हाय ना कुशादा मांदा बूद। बरकफे इन्ना फतहना बरकशूद। असा इन्ना फतहना दी जात दे कोलों असा जिन्हों वो असा फतह ता फरमाई असा वो दे हथों ताले खुला दिते, नाल असी ऐलान कर दिता और किसी होर दी लोड़ नहीं, महबूबा तू ही खातमुल मुरसलीन है। नबी दूजे की लोड़ तो तां पई ना जब एक को काम ना सौरिया, काम ना बनया, जो मकसद से हल ना होया, उन्हें अहकामे खुदाबंदी पुचाए, उन्होंने लोगों इनकार किया, मारन के दरपाए हुए, केड़ा केड़ा काम उन्हें ना किया। उस तो बाद उस पैगंबर ने रब की जात अगे अर्ज की, ऐ मेरे मौला मैं तेरे अहकाम कमा काना हको हूँ पुचा दिते ने, अगो सोने ये नहीं बने वो तू जानना है, और मेरिया गल्लां सुनने वास्ते ये कन्ना च उंगला पा ली, मेरी गल ही ना सुन। सोने इतों तक इन्हें नफरत की है, मेरे मौला मैं जो तू आख्या पहुँचा दिता है। हुण मेरी राय ये आ कि हुज्जत कायम हो गई है, गल सारी हो गई है, हुण सोने तू अजाब भेज तेरे नूं खत्म कर दे, वो ही बचन जो तेरा नाम लैन वाले ने। थोड़ी जी बात मैं इतने रोक के जरा दसना, मेरे को जरा बात गौर ना, मैं चेता भुल गया से नहीं, गल निकल जाती है, जरा मेरी बात पर गौर करना। हर नबी ने बड़ी कोशिश की थी तो मुसलमान होंगे रहे बहुत थोड़े। मिसाल के तौर पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग की तो मुसलमान हुए सिर्फ 2। मैं उन्होंने गल करना जिन्हें तबलीग के उत्ते ही मान लिया तो जिन्हें अजाब वेख के ही मान लिया वो तो फिर 1,70,000 सन। मैं उन्होंने बात नहीं करता, जिन्हें तबलीग नूं मन्निया, जिन्हें अहकामे खुदाबंदी मन लै, अजाब वेख के मन्निया तो की मन्निया, हाथ बढ़ा के अकल आई तो फिर की आई, जब मौत वेख के खलोता तो की खलोता। स्वाद इस गल का, गल सुनी तो बंदा रोक दे, हर शह रुक जा बस कर दे, तो जे अजाब वेख के खलोता तो फिर वो तो ना खलोना होया। बहरहाल मैं मिसाल देना, मेरी मिसाल से गौर करना। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग की तो मुसलमान हुए 2। शुआइब अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 70 साल तो मुसलमान हुए 6। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 900 साल तो मुसलमान हुए 80। 950 साल तो बंदे हुए 80। 950 साल, किसी 70 साल, एक ने 120 साल, मुसलमान 6 2 तो 50 तो 80 के रह कोई 100 की गिनती भी ना पूरी कर सकिया। साढ़े रसूल ने तबलीग की 23 साल तो मुसलमान हो 1,24,000। अल्लाह के महबूब के गुलाम आपने सहाबा कराम 1
1,24,000 ने और त्रैत के अंदर अल्लाह फरमाया मूसा मैं तेन किताब देना तो मेरे हबीब की मुहब्बत दिल च रखिया कर। पूछा मौला वो तेरा हबीब कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा जेड़ा जेड़ा अपने रब की रजा ते रवे वो मूसा है, ते जिदा रब जी की रजा ते रवे वो हबीबुल्लाह। यानी जेड़ा अपने रब की रजा ते रवे वो कलीमुल्लाह है, वो कलीम है, ते जिदा रब जी की रजा ते रवे वो हबीब है। फिर थोड़ा जा फर्क और बयान किया ऐ मूसा तू आवे ते आन के दुआ करे रबे आ रहे नहीं मैनू अपना विखा तो मैं आखा लानत रानी तू नहीं वेख सकता। ये वे कलीम की शान हबीब की शान ये वे टूर के कोलों कमली की झुंड मार के लंघ जावे तो मैं आप आका सोने खलो जा मैं तो रज के वेखे नहीं है। इस वास्ते 50 नमाजा तो 5 रही तो 6 महीने के रोज तो 1 महीना रोजे रहे कि सोने तू आता रहो तो तू गल करता रहो तो मैं छड़ता रहा। ऐ मूसा वो हबीब है मेरा। तो बहरहाल अल्लाह पाक मैं मूसा वो हबीब मेरा वो है कि मेरे 1,24,000 पैगंबर ने वो मेरा हबीब है जिदा 1,24,000 सुहाबी होने दे 1,24,000 सुहाबी होने दे। तो सरकार ने तबलीग की 23 साल मुसलमान होए 1,24,000। नूह अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं मैं किसी की तहकीर का बयान करना लेकिन गल ये कि किसी का मतलब पाया तकमील तक पहुँचाने का अंदाज किसी का बयान करने का अंदाज। हुण कोई वो भी आलम ने जोड़े किताबां वेख को तो पढ़न वेख के भी नहीं बोलिया जाता। कोई ऐसे आलम अल्लाह ने पैदा किए 2-2 3-3 घंटे बोलने किताब से कागज की लड़ नहीं पैदी अरबी फारसी बोली जाते हैं लेकिन ये आपो अपना एक मुहावरा एक आपो अपना ज़हन है एक आपो अपना इल्म है आपो अपनी अकल है। वो जिन्ना फहमो फरासत किसी च होगा उन्ना ही वो बयान करेगा। तो अल्लाह पाक की जात ने जदों ये इल्म की भी बारिश की तो सब तो ज्यादा जिन्हें चुनिया वो नबी होए जड़े उस तो बाद वो सुहाबी होए जड़े उस तो बाद ताबी होए उस तो बाद फना फिल्ला उस कुतुब अब्दाल मतलब वो दर्जा ब दर्जा तो जिस तरह फिर सारे रहे तो जड़े साढ़े वर्गे रहे उन्होंने भी जरा कुछ हिस्सा मिलया वो मिलया। लिहाजा परवरदिगार आलम ने ये खलकत सारी ये हनेरे च पैदा की फिर वो उत्ते अपने नूर की बारिश की जिन्हें उस नूर को पा लिया उन्हें उन्होंने पछाण लिया जरा पिछा रह गया गुमराह हो गया। तो बहरहाल गल वो करनी है टाइम ही उन्ना ही होंदा है पंध थोड़ा जहा है जो अज मैं इंशाअल्लाह निबेड़ना 2-3 जुमे है फिर इंशाअल्लाह 2:30 बजे आवां करा करने गुजारा औखे सौखे होकर मैं भी आवे ना औखा मैं भी बड़ा बस छेती जुमा पढ़ने जे तुम भी औखे होंगे जे पंध करके आ तो औखा मैं भी आना। बहरहाल अल्लाह तआला करेगा मेहरबानी इंशाअल्लाह 2:45 भी वज जाते होंगे सन। तो बात है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबे नूं बुतां तो पाक किया वाहदहू ला शरीक दी सदावां बुलंद होईयां 10 बंदे वो सन जेड़े अल्लाह के महबूब फरमाया जिथे लभे उत्थे ही मार दो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई आपका जाती इंतकाम नहीं सी कोई जाती आपकी रंजिश नहीं सी वो सन जिन्हें इस्लाम नूं मिटाउण वास्ते कोशिशां कीतियां। उन्हां 10 चों 3 बंदे वकूए चाहे बाकी फिर भी अल्लाह के महबूब ने माफ़ कर दिते। इब्ने सबाबा कैस बिन सबाबा इब्ने मुकत्तल ते एक करीबिया कनीस सी इब्ने मुकत्तल दी वो इस्लाम की हजू करती सी शेर बोलती सी लोगों को इस्लाम वालों फेरती सी और ये वो 3 कतल किए गए। बाकी परवरदिगार आलम की रहमत खुदाबंदी दे नाल और वह मजहर मुहम्मद मुस्तफा सी और उस रहमत के नाल अल्लाह के महबूब ने तमाम नूं माफ़ कर दिता। अबू जहल का पुत्र इकरमा नस के यमन चला गया। वो बीवी उम्मे हकीम बिनते हारिस रसूल अल्लाह के कोल आई कह लगी या रसूल अल्लाह मेरा खामद नस के चला गया है इन्या गुनाहगारां एडे एडे स्याहकारां एडे एडे पहाड़ा बड़े बड़े गुनाहगारां तुहाडी रहमत ने ले लिया है। तो सोने मेरा भी एक खामद है कोई ऐसी बात नहीं मेहरबानी होवे पर वो करीम ते करम दा दरिया सी आप रहमा जा लाया फिर माफ़ किया। उन्हें आख्या भाई हजूर उन्हें आना नहीं है मैनू कोई निशानी दो अपनी ताकि मैं विखा के उन्हें लियावां।
अल्लाह के महबूब ने अपनी पग ला के फड़ाती, ला फाड़ा साड़ी दस्तार लै जा। जिसने दस्तार लै गया उम्मे हकीम ला के गई, ओदा खामद कर गया मैनू डर लगता। उन्हें कहा ना ना वो डरन की लोड़ नहीं, उत्थे बड़े बड़े गुनाहगारां नूं अज माफिया होईयां, तू कहड़ी बागदी मूली है। वो दस्तार वेखी वापस आया, अल्लाह के महबूब ने जा वेख्या अबू जेहल का बेटा है, उंज जंगजू है, उंज मतलब शाह जोर है, उंज भी अकलमंद सी। जब अल्लाह के महबूब ने वेख्या तो आप उठ के खलो के फरमाया मरहबा अर्राकिबुल मुहाजिर, आओ आने वाले बिस्मिल्लाह जी आउंदियां नूं मैं कुर्बान जावां उस रसूल दे। और उन्हें वैरियां दे अगे भी चादरां विछाइयां और जिन्ना खूह अगे कढ़े अपनी उन्होंने भी रब दे नाल अपनी शान के मुताबिक उन्होंने उत्ते कर्म किया। हाज़रीन ऐसे ऐसे लोग अगर मैं उन्होंने दियां गल्लां करां तो फिर वो गल विच रह जाएगी। मैं उन्होंने दियां बातां अगे कई बार सुनाइयां ने, इत्थों तक कि सरकार नमाज पढ़न तो ऊठां की गोजरी लिया के उत्ते छड़ देन, कदे नमाज पढ़ते पाउन तो ऊठा मोयां दियां आंदरां लिया के उत्ते छड़ देन, कदे कुछ करन कदे कुछ करन। सारे उस दिन अल्लाह दे महबूब ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, और सब नूं छड्डिया, असां किसी दे उत्ते कोई बदला नहीं लेना। करीम तो मेहरबानी ते करीम का घराना मेहरबाना का घराना वो होवे ते ए होवे ना, ऐसा कुछ सही होया तो ना कोई क़यामत तक होवेगा। बहरहाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ ने तो आपनूं दस भाई, पहली बात है कि मक्के दे आस पास के जिन्ने कबायल सन ना वो इस गल की उड़ीक ही सन कि कुरैश आपस में निबड़ लैन। जे मक्का फतह हो गया, मुहम्मद मुस्तफा का झंडा लग गया तो फिर मुहम्मद मुस्तफा नबी बर हक ते सच्चा है, फिर असी इस्लाम में दाखिल होवांगे। अगर मक्का फतह ना होया, मुहम्मद मुस्तफा ने गालिब ना आया तो फिर असी इस्लाम नहीं लिया। वो इस इंतजार ही सन। जिसले फक्का फतह होया दूर दूर धुमा पईयां, हर कबीला फिर दौड़ दौड़ के आया जाके कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होया। लेकिन चंद कबीले रह गए, वो केड़े केड़े? बनु सकीफ, ताइफ, औतास, हवाजन, दयारे हवाजन, साद बिन अबू बकर, जोसम और इन्हां तो अलावा बनु बकर। एक कबीले जड़े सन ये जंगजू भी सन, तीर अंदाजी च बड़े मशहूर सन और लड़ाई ये जाना के उत्ते खेड जाते सन। इन्हें आख्या असा इस्लाम ही नहीं लिया और ऐसा मक्का फतह हो गया तो असा मुहम्मद के उत्ते हमला करना है। रनाशी का महीना गुजर गया खैर खरीद नाल, क्योंकि 20 दिन लंघ गए, मक्का फतह हो गया। 20 रोजे उत्थे रखे, 8 रोजे पिछों रस्ते च रखते आए। मक्का शरीफ फतह होया, इस्लाम फैलिया, आस पास के कबायलों ने पेशकदमी करके इस्लाम कबूल किया। ये जड़े सन हवाजन वाले, बनु सकीफ वाले, ताइफ वाले, जोसम वाले, हलाल वाले, बनु बकर वाले, ये ना दाखिल होए और इन्होंने जंग की तैयारी की। और इन्हें मजलीक ते दबाबा ऐसे हथियार इस्तेमाल किए। ये पहली बारी हथियार उत्थे इस्तेमाल हुए सन। मजलीक वो सी, उहदे च रख के वड्डे वड्डे पत्थर ते उहनूं घुमा के छड्डदे सन ते किले दे उत्ते जाके दीवार तोड़दी सी, वो गोले का काम देती सी। और दबाबा चमड़ा ते लकड़ी का एक आला हुंदा सी, उहनूं उत्ते लैके उहदी औड़ दे अंदर बंदा जाके ते किले ते सन लांदा सी या उस थां दे उत्ते तीर मारदा सी। ये मजनीक ते दबाबा ये इस जंगल दे विच इस्तेमाल होइयां। उहदा मैं जिक्र थोड़ा करना पर बाद में पिछों टोर ला। जिसले अल्लाह दे महबूब ने इत्थे पता लगा भी इन्हां तां जंग की तैयारी की है, आए कबीले दाखिल हो गए ने, आए कबीले जंग तो बाहर ने, इन्हां जंग की तैयारी की है तो आप जनाब की जात ने उत्थे ही तैयारी की। आपने अबू सफवान बिन उमैया, ये मुसलमान नहीं होया, सफवान बिन उमैया काफर है, ये प्यो का गुलाम सी हजरत बिलाल जिहदियां गल्लां तुसीं सुनियां ने, उहदा अगों पुत्र सी सफवान बिन उमैया। अल्लाह के महबूब ने 100 तलवार हधारी उहदे कोल लई, बमे नियाम ते लवाजम दे 100 तलवार उधार लई। अबू जहल दा भरा अब्दुल्ला इब्न रबी उहदे कोलों 100 हरबा ते 100 नेज़ा हधारा लिया कि सानू इत्थे मुहिम पेश आ गई है, सानू इत्थे जरूरत है, वो उन्हें दिता।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब्दुल्ला दैली उन्होंने भेजा बतौर जसूस कि पता करके आ कि फौज तादाद उन्होंने कितनी है और जंगजू कबीले केड़े केड़े जमा ने और किन्ना किन्ना आपस में एक कसम खाधी है कि असी मतलब इस्लाम का इत्तसाल करना है। वो गए उन्हें सारी खबर लिया के ते रसूल अल्लाह नूं दित्ती। अल्लाह के महबूब 8 हिजरी ते शवाल दे विच आपने जंगे हुनैन की तैयारी की। उस दिन 2000 मक्के शरीफ के लोग सन ते 10,000 मदीना मुनव्वरा के लोग सन। 12,000 का लश्कर हुनैन वाले चले। हुनैन एक वादी का नाम है। उस वादी नूं चले तो कुछ मुसलमान इस तरह अपने आप कह लगे और असी 313 बदल उत्थे छक्के छड़ा दिते, असी 750 ओहदे असी उत्थे छक्के छड़ा दिते। अज साढ़े सामने कौन खलो सकता है? अज साढ़े सामने कौन अड़ सकता है? ये जरा रसूल अल्लाह नूं गल वारा ना खाधी तो ना ही वही रहमत की जात अगे गल आई, वही रहमत ने मूँह फेरिया तो रसूल अल्लाह की भी जात ने गल पसंद ना की। मेरे दोस्तों असी नमाज़ां पढ़ने, असी हज करने, असी उमरे ज़कातां खैरातां अदा करने, असी मस्जिदां खर्च करने, इहनूं कोई जरिया निजात ना समझ लेना कि इहदे नाल साडी निजात हो जाएगी। ये तो आज जाना, ये तो जात अगे अपील है। मेरे मौला साडी नमाज भी ख्यालों वाली, साडी नमाज भी वसवसे वाली, साडा खरात भी बुखारे वाली। मेरे मौला तो तेरा फजल है, तू उन्हें कबूल कर लेना, वरना सोने साड़ी इबादत है इस लायक नहीं तेरी बारगाह च ले आइए। मेरे यार ने तरीके तो नेकी है, नेकी है आपने। मैं तुहानू अज तो पिछले तीसरे जुमे च गौर करो, मैं तुहानू किन्नी बात की सी कि तुसी हाथ बन के खलोदे कि अगे जे तो तुसी खलो के आंदे की पै जे तो तुहाडा ध्यान किहड़े पासे है? हाज़रीन, ए नमाज, ए रोज़ा, ए हज, ए ज़कात, ए खरात, ए नफल, ए तहज्जुद, ए यतीमा मस्कीना बेवा ते खर्च करना, हाथ रखना, ए तमाम ओहदे बूहे ते दस्तक के सोने बूहा खोल दे, मैं तेरा तलबगार हाँ, तेरे नेड़ा चाहना वा, तेरा कुर्ब चाहना वा। ये जो बंदा ये समझे कि मैं इस गले इबादत की है तो मैनू बख्श लेगा, वो बेपरवाह है। इस गल हजूर गौस पाक पीरां दे पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी कोई छोटी मोटी बात नहीं मैं करता, जड़े हसनी भी ने तो हुसैनी भी ने। ओ हजूर गौस पाक आप फरमाते ने और निकालियां जांदियां वड्डियां वड्डियां, ये गम खांदा मेरियां हड्डियां और डरदी बेपरवाही तो मैं कुर्बान कमीनी अदनी मक्की मदनी माही तो। आप ऐसा भी निकालियां जांदियां वड्डियां वड्डियां, बरसीसिया रुबान वर्गे, बनी इसराइल को भी बाउर वर्गे, कभी उन्होंने हालात कुरान के अंदर इन्होंने हवाले मौजूद ने, कदे वक्त होवे तो मैं बयान करा। उन्हें आखिया निकालियां जांदियां वड्डियां वड्डियां, भी जो ना मंजूर करता वड्डियां वड्डियां कर दे पर मैनूं नहीं चाहिए। निकालियां जांदियां वड्डियां वड्डियां, ए गम खांदा मेरियां हड्डियां, डरदी बेपरवाही तो मैं कुर्बान कमीनी अदनी मक्की मदनी माही तो। भी उत्थे कोई दम मारन की वाह नहीं। मैं दे एक हवाला दे के गल लगे टोरना। एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हरम शरीफ के अंदर ने एक शख्स आया, उन्हें बुकल मारी है, मुँह कजिया है तो खाने काबे के सामने खलो के नाले रोवे तो नाले आखे मेरे मौला मैनू बख्श दई, मेरे मौला मेरे ते रहम कर दई, या अल्लाह पाक मेरा नज़र का वेला आसान कर दई, मेरे मौला मेरी कबर नू रोशन कर दई, मेरे मौला मेरी कबर नू फराख कर दई, मेरे मौला मेरी पुल सरात तो बचा लई, मेरे मौला माल दे तोले तो मैनू शर्मिंदगी तो बचा लई, मेरे मौला करीमा मैं तेरे दोज़ख तो पनाह मंगदा। जूं रोन लगे तो जूं जारी करन लगे। हजरत इमाम हसन बसरी अताबी सन, बड़े आलम सन, बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर सन। आपने फरमाया पता नहीं बंदा कौन है, किस तरह लीला लेंदा पिया, किन्ना रोंदा पिया, जो आ गया तो रब की रहमत च आ गया, हुण किहड़ी बात रह गई पिछा। वो पिछे खलो के सुनता रहा। जिसले वो शख्स रो के दुआवां करके ते टुरिया तो वह पिछे टुर पाए। हरम शरीफ तो बाहर निकले, उन्हें कहा जान वाले जरा खलोवे ना, जिन्नियां तू दुआवां की दुआवां मैनूं बड़ियां पसंद ने,
ते तू कौन है तेरे वास्ते मैं भी दुआ करा। खलो के मैनू अपना मुंह विखा, बुक्कल मारी जे मुंह विखा ताकि मैं तेरे वास्ते दुआ करा। उसले उस दरवेश ने मुंह तो कपड़ा लाया ते हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सन, हजरत अली उल मुर्तज़ा दे शेरे खुदा दे वड्डे साहबजादे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोतरे। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने जा आपदा चेहरा मुबारक वेख्या ते आप गश आके डिग पे, होश पई तो लगा सोहणिया तुसी ये दुआवां उत्थे करदे जे और तुहाडे चादर दे हेठां तां बड़े बड़े गुनाहगार पनाह लैंदे ने ते तुसी इस तरह इल्तिजा रब्बुल आलमीन दी बारगाह च कीती है। आया आपने फरमाया आया हसन बसरी और मैं अपने नाने को गल एक दिन सुनी सी, मेरी मां नूं कोल बहा के आख्या सी या फातिमा ला तकी अला बिनते रसूल अल्लाह आमली आमली आमली। ऐ फातिमा चावल न रखी कि मैं रसूल अल्लाह दी धी हाँ और मेरी ताबेदारी तो बगैर तेरी खलासी नहीं होनी। उथे ये किताबां खोल के वेखो, ना लवाड़ चाहिए ना बातों के मतलब रोशनी पानी ना बातों के उत्ते बात बयान करनी। बहरहाल मेरा मजमून नहीं, मैं गल अपनी दी आना। ये बाहर जा ये ना समझो कि साड़ी नमाज या रोज़ा या हज ज़कात है ये साढ़े को सनद मिल गई है बख्शे की, या साढ़े को नज़र की आसानी आ गई है या कबर की रोशनी की बात आ गई है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये तो आज का ना इनकसारी है मेरे मौला, ये जिमें दा है सोने तू कबूल कर ले। उन जरा मेरे वाले गौर करो, मैं तुम्हें एक बात दसना। कुरान पाक के 10वें सिपारे चला हुआ फरमांदा है आया इंसान अज वेला ही मेरे नाल लैन देन कर, मैं अज सौदे मारन वास्ते खलोता दे हो के पे देना। एवं सोना रहो तो उम्र ना गवा, एक एक साह तेरा कीमती है मेरे वाले आ। मेरी बात पे गौर करना। आली जनाब हबीबे कयूम आ फरमांदे ने आवाज़ आउंदी है कि इधरे बाजार घर में बेनज़ीर, इधरे बाजार घर में बेनज़ीर, कुनाहा बफरोश मुल्के नौ बगीर। आप की फरमाते ने मेरी बात गौर करो। 10वां सिपारा सूरत तौबा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फरमान है, आपने उसकी शरह की है। आप फरमान ने आए इंसान ये तेरा जिसम गल जाने वाला, सड़ जाने वाला, मिट्टी होने वाला, नाबूद होने वाला, ये फना होने वाला, इनू मेरी राह के उत्ते सदके कर दे। नमाजा पढ़, तहज्जुद पढ़, उमरे कर, तवाफ कर, गरीब की मदद कर, जेड़ी तेथों हो सकती हो कर, इनू मेरी राह के उत्ते खर्च कर दे। इधर बाजार घर में बेनज़ीर, कुनाहा बफरोश मुल्के नौ बगीर। और ये पुराना सौदा, ये सारे जहान के मकान, गड्डियां, ये दुकाना, ये फसल, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये जवाहरात, ये मरमरीद, ये यशब, ये यकूत, ये कस्तूरी, ये नाफा, ये हर शय फना होने वाली है। और ये फना होने वाली शहर मेरी राह ते दे के ते वो मुल्क लल्ला जरा कभी फना नहीं होना। वो फना होने तो बरी है, उथे ना गम है, ना फिक्र है, ना अंदेशा है, ना भुख है, ना धुप है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मौत है। उथे असैस ही असैस है, वो ऐसी जगह है। अल्लाह मोहम्मद ने ये सारा सौदा फना होने वाला ये मेरी राह ते दे दे ते मेरे को वो मुल्क हासिल कर। राईता सुम्मा राईता व नहीं व मुल्कन कबीरा, मेरे को वो मुल्क लाए जरा कदे फना होने वाला नहीं। तो इन्होंने नमाजा उंज नहीं, मतलब कोई मौलिश पूरे रोकता पाया, नमाजा पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, खैरात करो, तो इन्होंने नजरिया निजात ना समझो। ਉਹਦੇ फजल की आस रखो, ਉਹਦੇ करम की आस रखो, ਉਹਦੀ मेहरबानी की आस रखो। तो जे वो कर्म करन ते आवे तो एक गल तो ही कर दे, एक गल तो ही। एक आपस हदीसां की गल करना, वो सारी रात आंदा रहा या मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे सदके, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे वारी। इबलीस नहीं सुनता सी पिया,
ਹੁਣ ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦੂਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਦਾ। ਐਸਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣੀ ਆਦਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰदिगार ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਨਾ ਅਬਲੀਸ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਜਦੇ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁੱਲਾ ਬਣੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਦਰਜੂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਇਹ ਦਾਰੀ ਵਾਦਾ ਹੁਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ। जिसले अबलीस ने मोढ़ा हिला के आख्या कोई आवाज नहीं आती तो चुप चा कर, उन्हें आख्या होर राह कोई नहीं, मैं जावा किधर, तो रब्बे आलमीन वालों आवाज आई और यार मेरे मकबूल बंदे और तेरा अल्लाह अल्लाह कहना और इस गल की निशानी है कि मैं कबूल करना पिया। जे तू करना है अल्लाह अल्लाह दूजी वारी तो समझ के पहली कबूल हो गई है, तो मैं तेन तबीक देना पिया। इस तरह हर बंदा नमाज वारी सोचे मेरी पहली कबूल हुई है तो मैं मसीते आया वा, तेरी तो बलेट के मुँह तो मारे आखे मैं नहीं तेरी चाहिए, जा लै गया जिथे मर्जी हो। ये इंसान समझ लवे मेरी पिछली कबूल हुई है तो मैनू अगों तौफीक हुई है तो मैं फिर आके पढ़न लगा। बहरहाल ये एडा हासद है, एडा बनी आदम ते तुल्ला है। मैं एक मिसाल एडी होर दे देना। एक दरवेश रात उठा तहज्जुद वास्ते, तहज्जुद वास्ते उठा, वजू किया, मस्जिद में गया, रस्ते चिक्कड़ सी, पानी वगदा खोबा सी, वो उत्थे तिल के डिग पिया। जिसले डिग पिया वो कपड़े सारे वो गारे नाल ते पलीत हो गए, नपाक हो गए। वो बेचारा पिछा मुड़िया, घर आ गए, लक तिकर वजूद नूं धोता क्योंकि पानी नपाक सी, उन्हें थोड़ा लक तिकर वजूद नूं धोता, कपड़े वो लाए तो होर पाए, फिर जाके तहज्जुद पढ़ी। अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाया मलाओ लाला यदि एक तहज्जुद ना लिखा जाए 1000 तहज्जुद का सवाब ये नामे मर्ज लिख दे, 1000 तहज्जुद का सवाब ये नामा माल च लिख दो। अबलीस वेख्या तो अग बगौला हो गया भी ये मैं एक तो डकिया तो 1000 लै गया। दूजी रात फिर दरवेश उठा, घरों वजू किया, मस्जिद में आ रहा कि उत्थे एक बंदा लालटन फड़ के खड़ा। जानते जो लालटन हुण जमाने तो बल्ब बुल्ब ने, तुम शायद को आखो कि लालटन का सानू पता नहीं, मौलवी शकूर लालटन होंदा, गैस समझ लो और कोई चानन की गल नूं हो रही मतलब तशबीह दे लो, कोई ऐसी बात नहीं समझानी है ना गल। वो लालटन फड़ के चिकन वाली थां ते खड़ा तो बाबा लंघिया तो उन्हें आख्या तेरा भला होवे, कल मैं डिग पिया सा तो मेरे कपड़े सारे लिबड़ गए सन, मैनू घर जाके लक तक जिसम धोना पिया, ठंड बड़ी सी, फिर कपड़े बदलने पाए, तेरा भला होवे कि तू इतना चानन किया, मैं आराम नाल लंघ गया। और उन्हें आख्या लंघ जा चुप करके, जे तू कल डिग्गा तो 1000 तहज्जुद दा नफल का सवाब लै गया है। मैं इस गल लैके फड़ के खड़ा, थोड़ा एक दा तो लै। ये ऐसा जालम साडे उत्ते तुल्ला खड़ा है और यदि छुरी साड़ी हड्डी तक आ गई है। मेरे दोस्तों मैं तो अपने आप समझना मेरी हड्डी तिकड़े चली गई है, अगो थां कोनी कि छुरी अगो होर वावे किथे। मैं पिछली रात उठ के जारी करना मेरे मौला दी हड्डी तोड़ तिकड़े सुबह तोड़ हड्डी तिकड़े दा छुरा पहुंच गया। मेरे मौला तेरी रहमत ना हुई तो मैं मेरा कोई हाल नहीं, तेरा फजल होया तो मैं नहीं बच सकता। तो हाज़रीन गल जरा मुँह ते आई नहीं रखनी चाहिए। मैं एक असवाबी का वाकया छोटा जर्ज करना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उम्मे हबीबा दे भरा अबू सुफियान दे बेटे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खत लिखण वाले और 40 साल कूफे दे गवर्नर रहन वाले। उन्होंने एक दिन तहज्जुद दा टाइम है तो एक शख्स अंदर
ओदियां लत्तां हिला के कहन लगा उठो जनाब नमाज पढ़ लो, उठ के तो उठो नमाज का टाइम है, नमाज नहीं जानी। हजरत अमीर मुआविया अपने शाही महल्ला च उठे, उन्हें आख्या बूहे बंद पहरेदार बंदा अंदर कौन घुस आया। आपने सजे वेख खब्बे वेख अलमारी पिछे देख शख्स पिछे देख मंजी दे हेठा वेख तलाश किया ताक दी ओले लगा है कि शख्स ने फल लिया। उन्हें तू कौन है? उन्हें मैं नहीं जानता। उन्हें नहीं, उन्हें नाम मेरा बड़ा मशहूर है तो तेन पता नहीं है। मैं सच दस तू कौन है? और ताले लगे ने, घुस आया अंदर, अंदर वाड़ा आ जबरदस्ती। किवें वाड़ा आ? उस आख्या जी मेरा नाम बदबख्त अबलीस है, मैं जिधरों चाहवा अंदर दाखिल हो जाना, मैनू कड़ा लगे बंद करना पैंदा है। उन्हें आख्या मेरी बरक रफ्तारी दे अगे बिजली भी आजज है, मेरी रफ्तार है नहीं है। क्या मैं खबीस होवें अबलीस होवें गुमराही का गड़ा होवें बुराई का पुतला ते आखे मैनू उठ के नमाज पढ़, सच दस मैं नमाज वास्ते क्यों उठाया ही? आयो ना क्या अमीर मुआविया वेखे ना गल सुन मेरी, तेरे दिल च शक की गिरा पै गई है। आखिर मैं तो रब की पैदावार है ना, मैं कोई 4 दिनों के झूठे लेंदा रहा वहाँ, मैं कोई 4 दिनों के नेड़े रहा वहाँ। वो पिछली गल तो मेरे सिर नहीं ना निकल सकती, वो यादां वो मेहरबानियां वो करम ते फजल का दुध पीना वो मेरे च सरैत कर गया है। तो जब मैं उठा दिता तो कड़ी हर वाली गल है। आपने फरमाया ना ना होवे चोर तो मैं तो आस रखा भी ये साह दे, होवे डाकू तो मैं समझा छीने ना, होवे गोबर तो मैं समझा कस्तूरी है, ढेला गया खूह च तो मैं खावे दा सुका। लानत तेरी सोच दे, सच दस मैनू क्यों उठाया ही? उन्हें आख्या गल सुन मेरी मुआविया, आखिर पिछलियां यादां च कोई बंदा देश गया होवे, वो प्रदेश गया होवे, उन्होंने अपने देश की गल तो नहीं ना भुलती, अपना याद रहिंदा, पिंड अपना पिछा वो याद रहिंदा। तो मैनू भी तो अपनी गुत्तगी वो जी वो रहमत दी आई है, मैनू भी तो याद है। आपने फरमाया खबीस गल्लां सारियां तेरियां ठीक ने, पर मेथों सच तो बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू सच ना बोलिया मैं तेन छड्डना नहीं। सच दस मैनू क्यों उठाया ही? उन्हें मेरी गल सुनना मुआविया, गुफ्त हंगाम में नमाज आखिर रसीद, सुए मस्जिद जूद में बायत दवीद। जरा फारसी है शाह जी मेरे लिए ध्यान करो, तुम तो बाबा ट्यूशना पढ़ाते जे, तो फारसी छेती समझ लग जाती। शैतान कहने लगा मेरे ना इन्नी बहस तो लम्मियां चौड़ियां गल्लां ना कर, नमाज का वक्त थोड़ा ही तो जाके नमाज पढ़ लै। आख्या कि गुफ्त हंगाम में नमाज आखिर रसीद, सुए मस्जिद जूद में बायत दवीद। जूद ने छेछती तो दवीद ने दौड़ना। अयो ने हकाल करता दौड़ ला मसीते जा जाके नमाज पढ़, नमाज नहीं दी पई। अजलू ताते कबलल फौत गुफ्त, मुस्तफा चू दुर्रे वहदत राब सुफ्त। सुभान अल्लाह। लिखण वाले नहीं पता नहीं कोल खलो के लिखते हैं, पता जो वेंदे ने वो लिखते हैं पे। हुंदी भी इस तरह है, मर्दे कामल की अख के कोला नहीं हुंदा, वो सारा वेंदा पे। उन्हें आख्या अजलू ताते कबलल फौत गुफ्त, मुस्तफा चू दुर्रे वहदत राब सुफ्त। ये आंदा कौन पे? अबलीस। अबलीस ने आख्या अजलू ताते कबलल फौत गुफ्त, माविया गल्ला ना कर, बहुतिया रौला ना पा, कबेला ना कर, मेरे ते शक ना कर, मैं तेन उठाया नमाज पढ़। और जो रसूल अल्लाह की रात ने वहदत दे मोती परोए तो उन्हें पहली गल भी पक्की की नमाज टाइम नाल पढ़िया जाए। ये अबलीस कह रहा अमीर मुआविया नूं, अजलू ताते कबलल फौत गुफ्त, मुस्तफा चू दुर्रे वहदत राब सुफ्त। ऐ मुआविया जदों अल्लाह के महबूब ने वहदत के मोती परोए तो इस गल की पक्की की नमाज टाइम नाल पढ़िया जे। आपने मैं पढ़ ला तो नमाज, तू दस मैनू उठाया क्यों है? और उन्हें आख्या होवे गिद्दड़ तो मैं राखा खचरियां ते रखा, होवे भुखा तो मैं खंड की खीर का राखा रखा, बेड़ी कागतां दी होवे तो मैं बांदर नूं मलाह बनावा, मेरी भुआ करे
सच दसना तो छड्डा दा, वरना तेन छड्डा नहीं। अज फैसला हो जाता। इबलीस कहन लगा अच्छा फिर इंज दस, तू पहलों दस तेनों किवें पता मैं झूठ मारना पिया? तू पहलों दस कि मैं झूठ मारना पिया, तेनों किवें पता है? आपने मैं असिद को तमानिया तो वल किस वो रह बन। मैनू रसूल ने एक गल दसी सी, मैं था मेरा नबी सी, मैनू उन्हें एक गल सुनाई सी मेरे रसूल ने। गुफ्त पैगंबर नशाने दादास्त कल्बे नेकूरा महक बने हदास्त। आपने फरमाया मेरे महबूब ने एक निशान दसिया है, मेरे महबूब ने मैनू एक निशानी दसी है, और जी गल दिल शक पैदा कर दे झूठ होंदा है, ते जी दिल तमानीयत सिदक पैदा कर दे सच होंदा है। सिदक तमानीयत वल किज़्ब रैब, रैब ने शक नूं, किज़्ब ने झूठ नूं, वल किज़्ब रैब यानी झूठ शक पैदा करता है। सिदक तमानीयत ते जिहड़ा सच्चाई है वह दिल च गूना गूं ते बहार ले आउंदा है। मैनू तेरी गल तो शक पैंदा गया, तू बहस करता गया, मैं तेन जवाब देंदा गया वा, तू सवाल करता गया, मैं जवाब देंदा गया वा, तो सच तो बगैर तेरा छुटकारा नहीं। चल हुण वादा कीते ते दस। उन्हें कहा अमीर मुआविया गल सुन, जे तेरी नमाज तहज्जुद दी या फजर दी हो जाती कज़ा ते तू इन्ना रोना सी जिवें तू एक बारी अगे रोया सैं, ते तेरे रोन दे आंसू जमा करिए ते 5 बंदे वजू कर लेंदे सन। तेरियां इन्नियां हंजुआं ते टावां ओ परवरदिगारे आलम दी बारगाह च उन्हें जो मंजूरी पाई है, फरिश्तियां कलमा सट के आख्या मौला तू ही दस हुण इत्थे की लिखी है सी, ते मैं इस गल्ले आण के उठा दिता। मतलब फिर अज उवें ना हो जाए, ये फिर मतलब ही उन्ना रोवे ते फिर ये उन्ना दर्जा लै गया, तो मैं आके उठा दिता, उठा उठ के नमाज पढ़ लै। आया अमीर मुआविया मैं तेन आप इस गले उठाया। हाजरीन गल हो करिए, मम्मी जिधर टुर पैना उसने बेचैन तबीयत बे मतलब बस बात नहीं रही। तो बात है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तलवारा हुदार, नेज़े हदार, हरबे हदार, दबाबे मजनीका सारा कट्ठा किया। हुनैन की तरफ अल्लाह के महबूब ने 12,000 का लश्कर लैके तैयारी की। तो गल जी मैं कर रहा सा सहाबा किराम दे दिल च आई साढ़े दे कौन गल पा सकता है, तो राम से खुदाबंदी ने फिर मुँह फेर लिया। तो रसूल अल्लाह ने भी गल चंगी ना लगी। रसूल अल्लाह हर हाल च अपने मौला के उत्ते भरोसा करते सन, थोड़े या कसरत या बहुती, हथियार या बेहथियारा, या रमज़ान का महीना या रमज़ान तो बाद, हर हाल च अल्लाह की ज़ात के उत्ते तवक्कल करते सन, अल्लाह की ज़ात ही भरोसा रखते सन। अल्लाह के महबूब को गल पसंद ना आई, अल्लाह पाक की ज़ात फिर सहाबा किराम की बात कुरान च बयान कर दी। वो मैं आयत पढ़ के तर्जमा करके गल फिर टोला जरा समझ लग जाए। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम। अल्लाह की ज़ात शाह तहकीक असां मदद की थी तुहाडी उस मैदान हुनैन दे अंदर, और मैं बड़िया मौके के उत्ते तुहाडी मदद की थी। बदर के अंदर, ओहद के अंदर, तबूक के अंदर, सवीक के अंदर, मुस्तलक के अंदर, और खैबर के अंदर, बनु नज़ार के अंदर, बनु कुरैज़ा के अंदर मैं तुहानू मदद करके मुसलमानों तुहाडी पुश्त पनाही करके तुहानू साबित कदम रखा और तुहानू फतह अता फरमाई। इत्थे तुसीं आख्या असीं 12,000 लै हुण तला अपनी हिम्मत करके विखाओ की करदे जे। वज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, और ये जमीन फराख होने के नाते भी तुहाडे उत्ते तंग हो गई, तुसीं सारे भज गए। सुम्मा वल्लई तो मुदबिरीन, तुसीं मेरे रसूल नूं छड्ड के कंड विखा के उत्थों नस गए। मेरे रसूल ने फिर मेरे अगे इल्तिजा की, मौला ये जे कर बैठे तो तू कर्म कर। फ़अनज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अनज़लल्लाहु जुनूदन लम तरौहा। मैं फिर सकूनत उतारी अपने रसूल के उत्ते ते मोमना के उत्ते, मैं वो लश्कर घले जिहड़े कोई वेख नहीं सकता। व अनज़लल्लाहु जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़ब अल्लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन।
सूरत तौबा 10वां सपारा 9वां रकू तो 2 है तो मैं बोल जाना जिदा मैं तर्जमा किया है। अगर मैं ये गल करता रहा तो होर मजीद जरा लम्मी है गल मुख्तसर है कि जरा नाज किया तो नाज अपना रंग लाई कोई जरा बात इस तरह ही है। लिहाजा ये कोई थोड़ी जी बात होर भी करने वाली है। एक तो 12,000 का लश्कर है, एक उन्होंने रसूल अल्लाह के कहने तो बगैर ही हमला कर दिता। अजे दिन चिट्टा नहीं होया, रस्ता नजर नहीं आने लगा, पहाड़ों का पता नहीं लगा, कमीन गांवों के फौजा लुकाइया सन, कोई लोग अगे सन। उन्हों का अवतास के अंदर ना हुनैन के अंदर मालिक बिन औफ नसरी सरदार सी, दरीद बिन समा 100 साल की उम्र सी, उन्होंने सलाह वास्ते दा बड़े दसता सी, उन्होंने हौदे च बिठा के नाल लै गए, वो भी नाल सी। उन्हें तरतीब दी कि अगे सवारों का दस्ता, पिछे पैदलों का दस्ता, उस तो पिछे औरतों का दस्ता, उस तो पिछे बच्चों का दस्ता, उस तो पिछे ऊँट ते बकरियां तमाम पिछे लाइया ताकि अरब वाले अपनी जान से खेड़ जान कि जान जाए और पिछा मुड़ के ना जाइए। इस हिसाब नाल उन्हें तरतीब दी। तो इधर रसूल अल्लाह के गुलामा जरा दिन भी ना चढ़न दिता, उजाला हली बना के होने ना दिता, चिट्टा दिन होया कोई ना उन्हें हमला कर दिता। लेकिन मुसलमानों का ईमान ते तकवा ऐसे जम के लड़े कि दौमतुल जैश के पैर उखड़ गए, अगों सारे भज गए, मतला साफ हो गया। चलो मतला साफ होया तो मुसलमानों ने कहा गनीमत गनीमत लुट लो माल माल माल, हर एक गनीमत लुटन वास्ते इधर दौड़े। काफरा के क्या हजीमत, एडे जंगजू, एडे शाह सवार, एडे तीरंदाज, दयारे हवाजर ते सकीफ का कोई शहर मुकाबला नहीं करता, इन्हें तीर सड़ते सन। पर जरा मैं उन्होंने गल नहीं करता, मैं अपने रसूल के गुलामों की गल करना। सरकार का एक गुलाम से वो नाम से हजरत खुजामा, जिन्हें 30 बंदे तीर सड़ते सन उन्हें कला सड़ता सी। जे वो दर्शी से काम इधर भी आना सी, सिर्फ जरा गल लेनी सी कि जरा उन्हें कोई थोड़ी जी अपनी नाज विखाया या विच अबलीस ने एक अपनी मतलब निदा देती, अपनी एक आवाज़ देती, तो रंग लड़ाई का बदल गया। मुसलमान पिछा हट गए, 12 बंदे शहीद हो गए। मजलीका ते दबाबे ने सलाखा गर्म सटियां और वो दबाबा जल गया। वक्त ऐसा आया कि रसूल अल्लाह की ज़ात दे नाल आप दे चाचा हजरत अब्बास ते आप दे सुसर अबू सुफियान अमीर मुआविया का बाप सुफियान बिन हरब, ये 2 रह गए। बाकी तमाम सुहाबा कराम इंज फैले ते हर सुहाब की अखां च आंसू ते टावा मार के रोन, क्योंकि आवाज़ शैतान ने दी अन्ना मुहम्मद ने कद कोतला कि बेशक मोहम्मद मुस्तफा शहीद हो गए। 2 वेरा इस खबीस ने आवाज़ दी है। एक बारी मैदाने ओहद के अंदर इस आवाज़ दी तो मदीने तक इस खबीस की आवाज़ सलीजी, पर्दादार औरतां बाहर भज गईयां, खुद खतून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा भी दौड़ के बाहर आईयां कि मेरे बाप को शहीद कर दिता गया। बहरहाल वो मैं गज़वा वो किसी दिन बयान किया तो विच गल करांगे, ये गल इत्थे यही करनी है। और यही तर्जमानी पीरे कामल हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तफसीर कबीर के अंदर और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम के अंदर ये नक्शे खिंचे ने। लेकिन वो नक्शे अरबी के अंदर, किसी ने फारसी के अंदर, हर जबान महबूब की दलेरी ते बहादरी मुफसरीन इकराम ने बयान की है। तो जरा शाह जी वेखो ना, तुम जरा तोहफा रसूलिया गौर ना सुनते जो तो आ गई गल रबो ही मैनू, मैं कोई इस राज्य से नहीं आया मैं तोहफा रसूलिया ही पढ़ के सुनाना, मैं तो गल कर रही है हुनैन की। लेकिन जरा बिच गल आ गई है तो थोड़ी जी मैं गल करना, मेरी बात पर गौर करो। अगर मेरे लफज के उत्ते तुहाडा ध्यान होया तो मेरे बगैर तर्जमा करन तो असलों भी बंदा गया गवाता होता, उन्हें भी पता लग जाता मैं ना आए मौलवी आ गल आंदा पिया। गौर है। हाँ जी, बुलंद आवाज है, कोई सलाद पढ़ो सारे। ये जरा इस गले सलाद पढ़िए कि थोड़ा जहा हुशियार बाश हो के बंदा बवे। जरा धुप वाले पासे खड़कत बहुत ही है, जरा निग आती है, फिर नाल बंदा मस्त होंदा है, उतों रहमत खुदाबंदी होंदी है, तो फिर वो सारा काम रल मिल के बंदे के ज़हनों गल भी लै जाती है। और यदी तर्जमानी साढ़े पीरां दे पीर
हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी दायम हजूरी रजी अल्लाह तआला अन्हो जिन्होंने तुसीं कसूर दियां बसां और कसूर दियां वैगनां दे उत्ते लिखिया वेख्या होगा सफीना ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी दायम हजूरी सुभान अल्लाह। उन्होंने फारसी जबान की किताब जड़ी रसूल अल्लाह के सामने खलो के आप दे पढ़ी ते आपने फरमाया कसूरी की लिया उन्हें कहा सोने थोड़ी शान दे विच मैं किताब लिखी है। आपने फरमाया ना की रखिया ही उन्हें कहा सोने ना वो बता जो तुम रखो दे। आपने फरमाया ना फिर असीं तोहफा रसूलिया रख दिता ना रसूल अल्लाह की ज़ात ने फरमाया तोहफा रसूलिया। बहरहाल इन्नी बात नहीं मैं दो चार बतौर तबर्रुक की बातें करिया ने। आप की फरमाते हैं फतेह चू शुद्ध मक्का अजा पस करीब ध्यान रहे ना फतेह चू मक्का शुद्ध आपस करीब रफ्त सुए जंगे हुनैना हबीब रफ्त सुए जंगे हुनैना हबीब। आखिर जो मक्का शरीफ फतेह हो गया वो सारिया अलैशा तो खाना काबा पाक हो गया तो फिर सरकार नबी अल्लाह जंगे हुनैन वास्ते तैयार होए। वो फतेह मक्का तो बाद करीब था यानी 12 मील के फासले के उत्ते जिहड़ा मैदान लगा जिहदी मैं गल कर रहा वो 12 मील है मक्का शरीफ तो। फतेह जो शुद्ध मक्का अज़ा पस करीब सुए जंगे हुनैन अब रफ्ता हबीब। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग वाले गए जिसने सरकार की ज़ात ने वेख्या मैदान ते वेख्या लश्कर लश्कर कुफार बरू अज अदद अदद गिनती लश्कर कुफार बरू अज अदद शाह रसूल खास्त के एज़द मदद। जिसने रसूल अल्लाह की ज़ात ने लश्कर वेख्या तो आपने फरमाया बल्ले बल्ले हवाजन वाले सकीफ वाले बनु जोशम वाले बनु बकर वाले बनु साद वाले बनु दियार वाले बनु हलाल वाले ये सारे कट्ठे हो गए सब कट्ठे हो गए। मजनी का दबाबे हर शक कसी फौजा सामने दरीद बिन समा नाल मुशावरत वास्ते मालिक बिन और नसरी सारियां दा सरदार ते जिहदा सिपा सलार लश्कर कुफार बरू अज अदद शाह रसूल खास्त के एज़द मदद। जिसले आपने वेख्या मेरे मौला करीमा हुण तेरी मदद दे नाल ये सारा कुछ हुंदा है सोनिया मेहरबानी फरमा। जिसले जंग छिड़ी जंग जदल गश्त चुअज हद फजू जंग जदल गश्त चुअज हद फजू रोज बरू रफ्त शबामंद दरू। क्या लिखने वाले ने कमाल की है। मैं तो लफ्ज़ बोले ना मैं मौलवी शकूर खैर मोहन भी कहना हूँ कितों लग पिया तू इन्हों याद करना तो वो अल्लाह की याद करन कि मैं 2-4 बजे कहने नाल मैनूं सारी गज़ल याद हो गई। रोज बरू रफ्त शबामंद दरू जंग छिड़ी दिल लंघ गया सारा दिन तलवार मीह तीरां दा मीह वस गया। रोज बरू रफ्त शबामंद दरू रात पै गई जहाँ शाम पई दाद निदा काज़ब शैतान पलीत दाद निदा मैं किसने जा ध्यान रखो तो समझो जी लग जाएगी। दाद निदा काज़ब शैतान पलीत गश्त नबी पाक दरी जा शहीद। उन्हें बुलंद आवाज़ में कहा मुसलमानों तो है नबी इस स्थान तो शहीद हो गया है। जिथे जिथे कोई किसी सरा सहमा उनके हथों तीर डिग पिया उत्थे ही खलो के रोन लग पिया। जिसले ये रोन लग पाया रसूल अल्लाह की ज़ात का पता लग गया भी ये शहीद हो गया। आवाज़ हर किसी कन्न च पड़ गई। इस पलीत ने आवाज़ एडी बुलंद दी दाद निदा काज़ब शैतान पलीत गश्त नबी पाक दरी जा शहीद। इस थां ते शहीद हो गए हर एक सरा सामा जिथे जिथे को ऐसी उथे उथे ही खलो गया उथे उथे ही खलो के रोन लग प्यारा सुहाबी दी अख अशकबार रो रहा है। एक सुहाबी ने पूछा की गल खलो रहे हैं उन्हें कहा रसूल अल्लाह शहीद हो गए। उन्हें सिक्र कर उन्हें कहा रसूल अल्लाह शहीद नहीं होए ये आवाज़ शैतान दी है तो जब बिलफर जिस तरह है भी तो जिस रब वास्ते असीं लड़ने वो तो जिंदा तो कहे ने ना अगर हो खलोते क्यों जे। तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नक्शा बदलिया। आप जनाब ने शाह चाचा जरा सद मार लोगों मेरे करीब आओ। उस टाइम हज़रत अब्बास ते अबू सुफियान सरकार ने भी उहदे खच्चर के सज्जे के खब्बे ने, कोई और स्वाबी नेड़े नहीं, और कुफार दे लश्कर ने घेरा पा लिया है। कुफार लश्कर ने घेरा पा लिया है और उथों निकल पैना एक रहमत खुदाबंदी का काम है, वरना किसी की जात भी को उथों निकल सके। सरकार नबी अल्लाह शाह पाया गुफ्त बा अब्बास के आए अम्मे पाक, गुफ्त बा अब्बास के आए अम्मे पाक, दे तो बदस्तम ज़मी मुश्त खाक। चाचा एक मुठ मिट्टी की मैंने फड़ाना वेख्या इन्हां दी हिम्मत की पई है, क्यों ने किवें आउंदे ने। दे तो बदस्तम ज़मी मुश्त खाक, मैंने एक मुठ मिट्टी की फड़ाना इथों, तो हज़रत अब्बास ने मुठ मिट्टी की फड़ाई। मैं बहुत या तफसीर पढ़िया, खच्चर लेफ गया, खच्चर ने गोडे मुँह दे मार के नीवा हो गया, रसूल ने आप मुठ मिट्टी की पड़ी। इसमें खुदा पाक बरा खां देऊ, अल्लाह के महबूब ने मुठ मिट्टी की भरी, वो अल्लाह की जात का नाम मुबारक पढ़िया। जिसने नाम मुबारक पढ़िया तो फिर उस मिट्टी को सद्या या शाहतल वजू कह के, कोई काफर ऐसा जिसकी अखा च ना पई होवे ते मतलब साफ हो गया। सब दौड़ गए, भाजड़ पा गई, नस गए। जो सारे नसे सरकार ने भी अल्लाह शाह फरमाया चाचा मेरे सुहाबियों आवाज दे। उन्हें आवाज दी या माशरल अंसार, या स्वाबे सुमरा, या स्वाबे सूरतुल बकरा, तो जहाँ ये आवाज़ा गई तो लब्बैक लब्बैक कर दे, सारा 12,000 इकट्ठा हो गया। उसने सरकार ने अपना चेहरा नंगा किया, करद बरू रूए चू महताबरा, करद बरू रूए चू महताबरा, जिवें चन्न बदल चो बाहर आउंदा है ना, इवें रसूल अल्लाह दा चेहरा महताब चमकिया। हर एक सुहाबी ने ज़ियारत की। अल्लाह ने महबूब फरमाया आ मेरे सुहाबियों जेड़े साडे शहीद होए ने, मैनू जिब्राइल ने खबर दी है, उन्होंने बंदिया रब अगे दुआ की मौला असीं पिछा नहीं जाना, तेरा कुर्ब चाहने उन्हें इत्थे आए असीं पिछा ना जाइए, क्योंकि तेरे नबी का हुक्म है कि कोई काफर आइंदा मक्के च दाखिल ना होवेगा। मेरे दोस्तों 1442 साल हो गए ने, रसूल अल्लाह फरमाया कोई काफर मक्के च नहीं आवेगा। अज भी जेडे उमरा ते हज वाले लोग ने उन्होंने सड़क वखरी उत्ते लिखा है कि फकत हाज़ा ही तरीक़ ले मुसलमीन, ये उन्होंने मुसलमानों का रस्ता है जरा काबे नूं जांदा है, ये तो सिर्फ हो जा सकता है। उंज अरब च हिंदू तक मतलब बाया मजहब के दायरे भी लोग जाके काम करके तनख्वाह लेंदे ने, लिहाजा जड़ा वो रस्ता है जड़ा काबा हरमदा है, जड़ा मक्का ते मदीना है, वो कोई दाखिल नहीं हो सकता। जरा थोड़ी जी गल किसी ने दसी हो तो भी सुना लीजिए। एक शख्स एक कंपनी च काम करता सी, ना की लेना है क्योंकि रिकॉर्डिंग होंगी है, फिर उसका पता लग जाता, लोग फिर पूछन लग पेंदे ने। एक कंपनी च काम करता सी, उन्हें ये गल मेरे को सुनी सी, उन्हें उत्थे बयान की। एक हिंदू कह लगा, उन्हें आखा भाड़ा अपना देना तो बस वाले ने पैसे लेने, तो जो बस वाले पैसे लेने उन्हें जाके उत्थे ला देना, तो फिर केड़ी गल है कि किसी को पता रहे भी ये हिंदू है क्या मुसलमान है, क्योंकि लिबास सारा वह भी ये हो। आ गया जिस वेले वो मक्के शरीफ की हद दाखिल होया, उन्होंने दस्त लग गया तो सीने से पीड़ छुट पई और 2-3 दिन वो बेहोश रहा। होश पई तो फिर अदा किया, फिर वो हाल होया, तीजी बारी फिर तौबा की, फिर वो हाल होया, तो 13वें के 14 दिन पिछा कंपनी चला गया। देखा मुसलमानों गवाह रहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है, और ये मुस्तफ़ा सच्चा है, खुदा सच्चा। मैं इस तरीके से गया, मैं यह किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने उत्थे बोलन नहीं दिता। हाज़रीन बहरहाल जरा गल्लां होर भी 2-3 करनियां सन, बहरहाल ये जरा अगा टोर गए। जिसले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम नूं आवाज़ मारी तो जंग फिर हुई, तो नक्शा बदलिया, तो कोई लोग नसे, तो कैदी होया 600 बंदा, औरत ते बच्चा 600 कैदी होया। उन्होंने ऊँट सन 24,000, वो भी
कैद कर ले, रख लै। 40,000 बकरी सी वो भी रख ली। 14,000 ओकिया चांदी सी वो भी रख ली। जिन्ना माले गनीमत इस जंग च लभा इन्ना पिछा किसी चो ना लभा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाया कि यह सारा माल बकरियां, ये चांदी, ये गुलाम, ये औरतां, बच्चे सब जा राना लै जाओ, उत्थे ले जाके रखो, असी आवांगे फिर असी फैसला करांगे। जिसले ये सारा कुछ चला गया, हुण बनू बकर वाले, बनू हवाजन वाले, बनू सकीब वाले, बनू जोसफ वाले, बनू हलाल वाले, ये सारे इकट्ठे होए। जेड़े मरे वो मर गए, जेड़े बचे उन्हें आख्या हुण बुढ़िया के बच्चे कैद हो गए ने, हुण की करिए। उन्हें आख्या हुण इस तरह करो, इस मुहम्मद मुस्तफा ने कबीला साल बिन अबू बकर जंगी का, उतों की औरत हलीमा, इन्हीं उतों का दुध पीता है। ये बनू बकर का कोई बंदा लभो जरा जाके उस दुध का वास्ता पाए तो सारिया बुढ़िया छुटदियां ने, वरना छुटदा कोई नहीं। इतना तेग हो जाते सारे। एक बंदा बोलिया, उन्हें आख्या जरा अबू सरवान है, हजरत हलीमा का दियोर है, वो मेरा बेली है, मेरा दोस्त है। उन्हें मैं जा अबू सरवान नाल लैके आवा तो रसूल अल्लाह नाल गल करा तो मैं अपनी गल करा तो दयारे हवाजन वाले कह लगे, उन्हें गल सुनो मेरी, ये भी करने कि मेरे आखे लगो तो सारे कलमा पढ़ लवो तो पढ़ाया चाह जाए। उन्हें आख्या इन्ने जो हो के कख नहीं बनया, आजू किया तो कख ना लभा। उन्हें सारे आख्या ठीक है। उधरों अबू आमर जो तीर वजा रान के उत्ते, अबू आमर कुछ देर बाद वासले बहाक होए तो डिगन लग्या, झंडा फड़िया सी अबू मूसा अशरी ने। उन्हें आख्या अबू मूसा मेरा ही कोई सा, मेरी गल एक सुन लै। उन्हें कहा सुना। उन्हें कहा मैं मर जाना, मैनू पता मेरी आखिर आ गई है, लिहाजा मेरे रसूल मेरा सलाम आखी तो नाले मेरे रसूल आखी मेरे वास्ते दुआ कर दिन क़यामत मैनू नेकां च अल्लाह दी ज़ात शामिल कर। अबू मूसा अशरी अलम फड़िया, जंग हुई, फतह हुई, सारा कुछ होया। गल अज खत्म करनी है, मैं थोड़ा जिहा बड़ा वड्डियां वड्डियां लागां लग पिया पट्टन। अबू मूसा अशरी आए, अबू आमर का पैगाम दिता तो रसूल अल्लाह दी ज़ात ने हाथ उठा के दुआ मंगी। जब दुआ मंगी तो अबू मूसा अशरी कहा सोने वो वास्ते मंगी जे, मेरे वास्ते ही मंग दो। सरकार ने फिर वो वास्ते ही मंगी, मेरे मौला इनू दिन क़यामत बहुतियां दे उत्ते फौकियत दई और इहदा चेहरा चमकदा चमकदा वे। नबी पुछना नबी कदों होया है तो मेरे मौला तेरे फरिश्ता कह रहे मुहम्मद मुस्तफा दा उम्मती है। बातां हुई जा राना आ गए, कैदी वंडे गए, माले गनीमत वंडिया। सरकार नबी अल्लाह दी ज़ात ने सारा माल मक्के वालियां नूं दिता, मदीने वालियां नूं एक कौड़ी ना दी। जुमे का टाइम हो गया, लिहाजा जरा थोड़ी जी गल मैं कर रही है, आप अपने पिंड के बंदे तुसीं समझ लो जे मौलवी शकूर पैसा धेला तो लेंदा कोई नहीं, तो चल मैं टाइम ही 10 मिनट ला मैनूं तुसीं यही दे छड्डो, थोड़ी जी गल कर लीए। और जो कबर च वेले हो गए ना टाइम नाल महबूबे कौनैन दे सदके तो फिर कुछ भी नहीं करना। उत्थे वंजली आप गाउनी है रसूल अल्लाह दी, उत्थे होर सानूं कोई काम हैगा। ये काम उत्थे मुक जाणदे, जो साह मुक गया तो हर शे उत्थे रह जाएगी। जिसले वो माल सारा वंडिया गया, वो दिता किनू मक्के वालियां नूं ते मदीने वालियां दे दिल च रंज आया भी साड़ियां तलवारां चो लहू दे कतरे पे डिगदे ने, साड़ियां तलवारां कुंडियां हो गई ने ते माल देन लग्या मक्के वालियां नूं। एक बंदा बोलिया, उन्हें आख्या हो मुसीबत पवे तो मदीने वाले ते माल वंडो ते मक्के वाले। ये 6 मेगुइयां गल्लां होईयां और गल भी इस तरह ही सी। बाजार गल का रुख ये सी, सरकार ने सारा माल ही मक्के वालियां नूं दिता। और सफवान बिन उमैया जिहदे कोल तलवारां लईआं सन, उन्हें कहा हजूर मैनू दे जो 10,000 बकरी सरकार मैं गिण ते ला के। एक ने कहा मैनू 1000 रोकियां चांदी दे सरकार मैं गिण चुक ते लै जा। एक ने कहा मैनू 500 ऊट दे दो मैं गिण ते लै जा। हर शाम मक्के वालियां नूं दे दी। मदीने वाले ने कौड़ी ना मिली। मदीने वाले आख्या भीड़ पवे ते असीं तलवारां चलाइए तो असीं भुखा कट्टिए तो असीं ते माल दिता तो मक्के वाले ने पिछा पा लिया मुहम्मद मुस्तफा ने। मुहम्मद मुस्तफा नूं अल्लाह पाक माफ़ करे। उंज ठीक है सारा कुछ है, लिहाजा साडा भी कोई ख्याल करदा, सारा माल उन्होंने दे दिता तो असीं रह गए। अल्लाह के महबूब ने एक चरमी खैमा नस्ब कराया, चरमी खैमा नस्ब कराया।
सरकार मैं भी इस खैमे के दुआले सिर्फ अंसार रह जाए, बाकी सब चले जान, इतने कोई ना रहे, दूर दूर चले जाओ। मैं इन्होंने गल करनी है, मेरी गल ध्यान है। चरमी खैमा नस्ब किया अल्लाह के महबूब साहब या माशर अंसार अंतुम दुआलन फहदाकुमुल्लाह भी व अंतुम मुतफर्रिकीना फअल्लफकुमुल्लाह भी व अंतुम आलतन फागनाकुमुल्लाह भी। जरा मैं तर्जमा छेती करना की गल मैं छेती मुकाना क्योंकि टाइम होया खलोता है। अल्लाह के महबूब माशर अंसार क्या गल सच नहीं, तुसी गुमराह सो ते मेरे सरिए रब ने तुहानू हिदायत दी। वान तो मुतफर्रिकीना फअल्लफकुमुल्लाह भी, तुसी औसत खदज वाले किन्ने जंगजू आपस लड़ाइयां लड़दे सो, 40 सालों के कतलों के वैर लेंदे सो, क्या मेरे सरिए रब ने तुहानू एक नहीं कह दिता शहद ते शक्कर तरह बुलाता। वालतन फागनाकुमुल्लाह भी, तुसी माड़े गरीब ते नादार सो तो मेरे सदके रब ने तुहानू मालदार कीता। अज तुम ये गल्लां आखिया ने कि माल पेकिया पिछा पेका पिंड पालिया, पिछलिया दिता सानू दिता कुछ नहीं। आपने फरमाया और ये माल दे भुखे सन तो मैं उन्होंने दे दिता है, और तुहानू ये पसंद नहीं हो माल लैके जान तो तुम अल्लाह के रसूल नूं लैके घर जाओ। सहाबा किराम जो अंसार सन वो इन्ना रोए कि सहाबा किराम दियां दाड़ियां भेज के दे आंसू कमीज से लेके दे सन उसले। हाज़रीन अल्लाह के महबूब ने नहीं यार गल सुनो, ये मैं तो तुम आख्या ना कि वान तो मुतफर्रिकीना फअल्लफकुमुल्लाह भी व आलतन फागनाकुमुल्लाह भी, तू इस गल छड्डो, तुहानू मैं दसना, तुसी मैनू आखो तो मैं आखा ना ठीक है, मैं तुहानू दसना वा जो तुसी कहो तो मैं आखा ना ठीक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया आतैतना मकजूबन फसद्दकना का, तेनू लोगों ने झूठिया आख्या कि हाँ तेरी तस्दीक की, तुम इंज आखो, मैं हर जुमले के आखदा ठीक है। वह मखजूलन वनसरना का, तेनू लोग कट दिता सा अपना दी, व तरीद अल्फा वही ना का, लोगों तेरे तू मालदार नहीं सा, माड़ा सा शैल कोल कोई नहीं सी, असी माल ते जान ना तेरी मदद की थी। तुम ये गल्लां कहो मैं आखा ना सब अच्छा है, ये ठीक है। सहाबा किराम नाले रोन तो दाड़ियां भेज गई ते अल्लाह के महबूब ने कहा कोई कौम किसी दर्रे या राह ते चले ते नाल होन अंसार ते मैं उधर नूं चलांगा जिधर अंसार जान दे। सब टावां मार के आके रसूल अल्लाह नूं जफियां पाइयां, कोई पैर चुमदा कोई हथ चुमदा, महबूबा रज़ी ना असीं राज़ी हां सोहणिया तेरी इस बख्शी दे उत्ते, तोड़िया ये तो माल मार रहा और साडे उत्ते अल्लाह ते रसूल दा इस तो बहुता करम है। जिसले मामला इत्थे आया उधरों हवाजन वाले एक शख्स ने कहा होर तुसीं हवाजन वाले वास्ते बद दुआ मंगो, इन्हां मजनीका ते दबाबे दे नाल सानू तबाह कीता, साढ़े 12 बंदे शहीद होए। अल्लाह के महबूब वो ही शहीद होए जेडे उधर नूं जाना चाहते सन, जेडे उहदे अगे दिन रात सजदा करते सन। मौला करीमा जंग अगर होवे या ना होवे, अज असीं पिछा ना जाइए, सानू अपना कुर्ब अता फरमा। वो ही बंदे गए ने जिन्होंने रब ने कबूल करके ते उन्हां दी दुआ नूं कबूल किया। तो हजूर तुसीं सकीम वाले वास्ते बद दुआ करो। आपने मैं मेरे मौला इन्हां नूं हदायत दे, ये जानदे ही नहीं कि मैं कौन हाँ। महबूब की दुआ का सदका होया, कोई दिनों तो बाद अबू सरवान आया तो दियार वाले हवाजन वाले सारे आए, सारिया कलमा पढ़ के मुसलमान होए। अबू सरवान सरकार के गोडिया के नाल गोडे ला के ना ते आंदा हजूर मैनू सियाण दे जे। आ मैं बिल्कुल सियाणना। आखिया जी मैं कौन हाँ? उन्हें तू अबू सरवान है। उन्हें तुम मैंने किवें सियाणदे जे? उन्हें जो मेरी माँ हलीमा मैनू लोहरी दे के सुआंदी सी ना, उसले तू पौड़ियां दी अद्ध जाके मेरी लोहरी सुनदा सा, उसले तू मेरे लो वेंदा सा, मैं तेरे लो वेंदा सा। उसले अबू सरवान बोले, उन्हें आख्या मशर मुसलमीन ऐ तमाम लोगो, मैं रसूल अल्लाह नूं दुध पींदिया वेख्या, मैं आखिया दुध पींदा बच्चा को नहीं वेख्या। मैं दुध छड़ाया या वेख्या, मैं आखिया दुध छड़ाया कोई बच्चा नहीं वेख्या। मैं लड़कापन सरकार का वेख्या, मैं ऐसा लड़कापन को ना वेख्या। मैं सरकार नूं जवानी चढ़दियां वेख्या, मैं ऐसा जवानी चढ़दा को नहीं वेख्या। मैं सरकार का शबाब वेख्या, मैं ऐसा शबाब चाहे कोई ना वेख्या। आ मुसलमानों, साढ़े नबी दे विच शमायल ते फज़ाइल ते खसाइल बदरजा हा अतम ने,
और कोई खूबी रब ने नहीं रखी पिछा जी साढ़े रसूल च ना हो। जिसले गल इत्थे आई ना तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ने अबू सरवान है तो फिर जिमें हजरत हलीमा लोहरी देंदी सी तो तू सुनदा सा तो कोई थोड़ी जी सानू भी क्या सुना कि जो रसूल बच्चा होगा उसने कितना सोहना होगा जिन्हें होर सारिया जाना मोह ले जाने। तेरी सूरत सोहनी वे वे माही वे मोह ले आया आलम सारा है। तेरी सूरत सोहनी वे वे माही वे मोह ले आया आलम सारा है। तेरा विच कचारी वे वे माही वे रुतबा मनसब पारा है। तैनू फता जनाबों वे वे माही वे काफर कौन बेचारा है। तैनू फता जनाबों वे वे माही वे काफर कौन बेचारा है। तेरी सूरत सोहनी वे वे माही वे जिवें सोहेल सितारा है। सानू दीन दुनी विच वे वे माही वे काफी एक नजारा है। तो मैं अपने कोल एक शेर आना होना वा सानू दो जग दे विच वे वे माही वे तेरा एक सहारा है। सानू दो जग दे विच वे वे माही वे तेरा एक सहारा है। साडा तेरे बाजों वे वे माही वे होर ना कोई सहारा है। साडा तेरे बाजों वे वे माही वे होर ना कोई सहारा है। हजरत अबू बकर सदीक कहने लगे जरा जी सुनाओ हाँ जिसने लोहरी देंदी सी हजरत हलीमा ते रसूल अल्लाह नूं कुछड़ चुकिया हुंदा सी सानू को दो बात सुनाओ। तो अबू सुफियान ना अबू सरवान तो रसूल अल्लाह के चेहरे वालों वेख के आंदा जे मैनू हजूर इजाजत दे देन तो मैं उवें ही नक्शा ला दियाँ जिमें मेरी भरजाई लाँदी सी। जे मेरी भरजाई करती सी मैं उवें ही करांदा। अबू बकर सदीक करके कारी यार कोई नहीं गल तेन रसूल अल्लाह कह देन दे। उन्हें वेख्या रसूल अल्लाह के चेहरे वालों सरकार भी मुस्कुरा पे सरकार जरा को हस पैना तो अबू सरवान समझ भी कम बन जाता खैर सला है। अबू सरवान का देखो ना आ रसूल अल्लाह की जात मेरी भरजाई इस तरह मोढे नाल ला ली इस तरह मोढे नाल ला लेना तो नाले फिर इंज थापना तो नाले आखना या रब्बे इज़ आतैतहु फाबके ही या रब्बे इज़ आतैतहु फाबके ही वालही अलल मौला बारके ही वद हद अबात लल अदाए बहके ही। तो मैं तर्जमा करके समझाना मैं उन्होंने तो तर्जमे की लोड़ ही कौन सी जिसले वो बोले अबू सरवान है यार रब्बे आतई तो अब के ही तो अबू सरवान तो मोढे ला के नक्शा लाने से ना उठ के वो आया फेरा मसीते गोल चक्कर कट्ठे उन्हें तो नाल वो इस तरह करके करे तो नाल वो इस तरह फेरा आवे तो सुहाबा करामी सारे उठ खलोते वो सारे उठ खलो के जिवें वो करे उवें वो भी करन लग पे। तो तर्जमा की सी या रब्बे इज़ आतैतहु फअबके ही मेरे मौला करीमा जे एडा सोहना मैनू पुत्र दिता ही तेरी हिफाजत भी तू ही कर। मेरे मौला ये दिल दा चैन ते अखां दी ठंड ये तेरा हबीब है ये ऐसा महबूब दिता ही ये मेरी झोली रोशन की मेरा ना क़यामत तक रोशन किया ही मेरे मौला यदि हिफाजत भी तू फरमा। इज़ आतैतहु या रब्बे इज़ आतैतहु फअबके ही व आलिही इलल औला बारके ही मेरे मौला जेड़ियां रिफ्तां ते बुलंदियां ने ना कोई पिछे ना रहे या जिथे ना पहुंचे। मेरे दोस्तों क्या बात है ये तो गल इत्थे मैं एक होर बात करना इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह हत्ता इज़ा तदा लम तशानु आ मेरे महबूब कोई थां कोई रुतबा कोई मंजिल कोई जगह ऐसी नहीं जड़ी सोने तेरे कदमां दे थल्ले ना आई होवे। चलो जरा तर्जमा करके तो टाइम ही अखलत की आख्या या रब्बे इज़ आतैतहु फअबके ही व आलिही इलल औला बारके ही इनू ना बुलंदियां ते उतां लिजा जिथों अगे जाके हद्दां मुक जान। मौलाना निज़ामुद्दीन गंजवी रहमतुल्लाह फरमाते ने
हजरत हलीमा की दुआ वे वेखो कि महबूबे कौनैन कित्थे अपने आप अपनी किताब ही लिखते हैं कि ज़मीं ज़ादा बर आसमां ताख्ता, ज़मीं ज़ादा बर आसमां ताख्ता, ज़मीनो ज़मारा पसंद आख्ता, ज़मीं ज़ादा पहुँचा सुए आसमां, रहे उससे पस्तर ज़मीनो ज़मां। साडा महबूब जी हर ज़मीनो ज़मां उन्होंने अबूर करके तो उत्थे पहुँचा। वाबिता तरका इला अन्नलता मंज़िला तन मिन काबा कौसैन लम तुदरक व लम तुरमी। जिदी पंजाबी विच मैं बैत बोलना जरा समझ छेती लग जाए। शबे मेराज नबिया चढ़ियो उत्ते अर्श मुअल्ला दे, शबे मेराज नबिया चढ़ियो उत्ते अर्श मुअल्ला दे, मिन काबा कौसैन खास तुहाडा रुतबा हम। बात हज़रत हलीमा दी करके मकाने आख्या कि या रब्बे इज़ आतैतहु फ़अबकिही व आलिही इलल ओला वार कही वद हद अबात इलल अदाए बहकिही। और मेरे मौला जड़ा कोई हसद मेरे पुत्र दा हसद करे या दी सरदारी दा इनकार करे या जे शाना नू ना मन्ने ओदे दिल ते भी अन्ना दी मोहर ला दे, अखां दे उत्ते भी अखां नबीना दी मोहर ला दे। कहने वाले कह देने ये दिल दा भी अन्ना ते अखां दा भी अन्ना। मेरे मौला जड़ा मेरे महबूब की शान बयान करे वो दोवां जहानां ही तू भी शान बयान कर। मेरे मौला वो प्यार कर जड़ा मेरे पुत्र नाल प्यार करे, मेरे बच्चे नाल प्यार करे। अबू सलमान ये गल कर रहा है इस तरह ही करके लाया तो नाल वो इस तरह करदा भी इस तरह मेरी भरजाई लोहड़ी देवे नाले वो इस तरह हथ लावे नाले वो सुआवे ते नाले गल करे तो मैं पौड़ियां दी अद्धे च आके सुनदा पिया वां ते कर गया गल करके चुप। सरकार ने मैं हुण शीमा वाली भी लोहड़ी सुना दे कि वो फिर एक बारी लगे ना सुनाउण वो वास्ते फिर एक असीं महफल लावांगे वो भी जा सुना। उन्हें कहा मेरे महबूब दे गुलामों गल सुनो मेरी भतरी जो खड़ावे ना रसूल अल्लाह नूं ते वो की आंदी सी हाज़ा उखन लम तुलदहु अम्मी लैसा मिन नस्लन अबी व अम्मी फदैतहु मिन मखौलन व अम्मी फान में ही अल्लाह मफी मिन्नत नम्मी। ऐ मैं करके खत्म कर दियांगा इसदा तर्जमा सुन लो तो फिर बस कर देने। उन्हें कहा मेरी भतीजी जो लोहड़ी देवे की आखे हाज़ा उखन लोगों मेरा जरा वीर है ना इनू मेरी मां ने जन्म नहीं दिता। हाज़ा उखन लम तुलदहु उम्मी उम्मी मां तुलद जमना इनू मेरी मां ने जमया नहीं इनू जन्म नहीं दिता। हाज़ा उखन लम तुलदहु उम्मी लैसा मिन नस्लन अबी व अम्मी ना साडी नस्ल चो है मेरे मामे की नस्ल चो ना मेरे प्यो की नस्ल चो लैसा मिन नस्लन अबी व अम्मी फदैतहु मिन मखौलन व अम्मी। उंज मैं अपना मामा ते अपना प्यो इस वीर तो सदके किया फदैतहु मिन मखौलन व अम्मी फअन में ही अल्लाहुम्मा फी मिन्नत नम्मी। मेरे मौला जड़े बच्चे जवानी चढ़ाने नहीं ना मेरा वीर भी उन्हां च ही होवे जवानी चढ़िया होया मैं वेखा जिसले उदास दे विच कैदी होए ते कैदियां दे विच ये शीमा भी कैद होके आई। उन्हें बतेरा आख्या अबू मूसा जी मैं तुहाडे नबी दी भैन हां मैं तुहाडे नबी दी भैन उन्हें आख्या तू अगे लग ते चल उत्थे नबी पाक नूं जाके दस लई। जिसले आई तो उन्हें कहा हजूर मैं तुहाडी भैन हां हुण दसो 58 के 59 साल के लागे भागे गल लपड़ गई सी बचपन से जो खिडांदी सी उसले वो बचपन सरकार का 63 साल की उम्र 8 जरी तो 3 11 63 3 कटे 60 साल बाकी 58 मूँह निकल गया यानी 59 साल का 59वां साल शुरू है 58 मुक गए ने इन्ना अरसा गुजर गया है। सरकार ने फरमाया ते तू किस दलील लानी है मैं तेरी भैन हाँ। उन्हें कहा जी आ वेखना बचपन ही तुहानूं खिला दिया तुसीं मैनूं चक वड्डिया सी आ निशान वेख लो और निशान विखाया तो रसूल अल्लाह मुस्कुरा पे आपने एक गुलाम दिता कनीज दी या कूट दिता माल का लदे दिता 5 बकरियां दित्तियां सरकार ने उहदे वास्ते चादर बिछाई उहदे उत्ते बिठाया
सरकार मैं रहना जे तो इज्जत नाल साडे कोल रवो, जाना जे तो इज्जत नाल तुहानूं पहुँचा देने आ। तो इज्जत दे नाल हज़रत शीमा नूं उत्थे पहुँचाया। जिसले गल सारी हो गई उसले नुमान अपना अबू सरवान बोलिया, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, जड़े सारे कैदी ने ना, बीबियाँ बैठिया, बच्चे बैठे, इन्हें तेरिया फूफियाँ भी ने, तेरिया मासियाँ भी ने, तेरिया मावां भी ने, सोने वो ने जिन्हें तेन खिडाया है। कबीला साध अबू बकर संगी, ये हलीमा साधिया का सारा कबीला है, हलीमा साधिया का सारा रिश्तेदार है। तो जैसा शाह अराक नूं दुध पियाया हुंदा तो शाह अराक दा साडे ते कोई मुसीबत आ जाती तो शाह अराक साडी मदद करदा, या नुमान बिन मंजर नूं असां दुध पियाया हुंदा, शाह शाम नूं साडे कोई मुसीबत आ जाती तो साडी वो दस्तगीरी करदा। आ महबूबा तू सारियां तो वध के करीम है, ये साडे कैदी ने, मेहरबानी करके साडे कैदी छड़ दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात इरशाद फरमाया, मैनू अपने हिस्से का इख्तियार है, मैनू अपनी बलादरी के हिस्से का इख्तियार है, बाकी का इख्तियार नहीं। तुसी नमाज जोर दी पढ़ के फिर मेरे अगे दरखास्त पेश करना तो मैं उसले सुहाबा कराम में गल करांगा। जोर की नमाज का टाइम होया, उन्हें फिर गल की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ने खुतबा फरमाया तो मैं फरमाया, लोगों ये मुसलमान हो गए ना सारे तो तुहाडे भरा ने, जे कोई बंदा इवज लैके छड्डना चाहे कैदी तो मैं इवज देने वास्ते तैयार हाँ। मैं अपना हिस्सा उंज फ्री दिता, जे कोई इवज लैके देना चाहता तो इवज मैं देंगा, तो जो कोई फ्री देना चाहता तो इन्होंने रिहा कर दिओ। सब सुहाबा कराम ने धागा धागा ते सुई सुई हर शह लिया के दी ते आख्या महबूबा तेरे इस कदमां तो नुसार की सोने जिवें तेरा हुक्म है साडे सिर मत्थे। अल्लाह दी ज़ात तौफीक देवे। आज जुम्मा तो लेट ही हो गया है, अल्लाह दी ज़ात तौफीक देवे। माल